नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे केरल को गुजरात वाले फॉर्मूले से जीतेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली। फिर बात करेंगे कालनेमी कर रहे सनातन को कमजोर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा सतर्क रहना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी न पुतिन न ट्रंप, यूरोपीय नेता इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे चीफ गेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा न्योता। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल में आज से मजबूत हुई रेल कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई। बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे शंकराचार्य विवाद के बीच बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। 26 जनवरी पर दिल्ली में गड़बड़ी की धमकी, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में ईडी की कार्रवाई, लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर हुई छापेमारी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी को किया फोन, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। प्रतापगढ़ में कुंडा के विधायक राजा भैया की पत्नी और बेटियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब, सीएम योगी चुनाव आयोग से की गई शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उनके लिए किया पोस्ट, बोले उनके विजन को पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे। बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव की सुगबुगाहट तेज, अल्लाह का शासन। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के पहले दिन ही जमात इस्लामी की कट्टर सोच हुई उजागर। ट्रंप ने कनाडा से वापस लिया बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने का न्योता। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के मंच से कॉर्नी ने साफ बोला था कि अमेरिका के नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर अब वापस नहीं लौटेगा। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार केरल के दौरे पर। इस दौरान पीएम मोदी ने केरल में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर हब का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया, जिससे रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पीएम मोदी ने केरल की रैली में और क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केरल में मौजूद वामपंथी गुट शायद मुझे पसंद न करे, फिर भी मुझे फैक्ट बताने दीजिए। 1987 से पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। 1987 में बीजेपी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम पर कंट्रोल हासिल किया, ठीक उसी प्रकार जैसे पार्टी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में जीत पाई। तब से गुजरात की पब्लिक ने हमें सेवा करने के मौके दिए और हम दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं। हमारा सफर गुजरात के एक शहर से शुरू हुआ और इसी प्रकार केरल में भी हमारी शुरुआत एक शहर से हुई है। मैं मानता हूँ यह दर्शाता है कि केरल की जनता बीजेपी पर भरोसा करने लगी है और उसी प्रकार हमसे जुड़ भी रही है जैसे कभी गुजरात की जनता जुड़ी थी। पीएम मोदी ने कहा आज केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरल से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरे देश मिलकर काम कर रहा है। इस डेवलपमेंट में हमारे शहरों ने अहम रोल निभाया है। पिछले 11 साल से हमारी सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया। साथ ही रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाई, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक इससे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। नई ट्रेनें यात्रियों के लिए सफर को ज्यादा किफायती और सुरक्षित बनाएगी। साथ ही इलाके में टूरिज्म, बिजनेस, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि एक सच्चे योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने समाज को चेतावनी दी कि धर्म की आड़ में सनातन परंपराओं को कमजोर करने की साजिश रचने वाले कालनेमी सक्रिय हैं, जिनसे सतर्क रहना आवश्यक है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म की आड़ में सनातन परंपराओं को कमजोर करने की साजिश को लेकर।
बता दें कि सीएम योगी का यह बयान उस वक्त आया है जब माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए इशारों में ही इस मुद्दे पर पलटवार किया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में मुरथल स्थित बाबा नागेवाला धाम में नाथ संप्रदाय की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और भव्य भंडारे को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, एक योगी एक संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। धर्म की उसकी संपत्ति है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि धर्म के खिलाफ आचरण करेगा तो समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हम उनसे सतर्क रहना होगा और ऐसी शक्तियों को पहचान कर उनका मुकाबला करना ही होगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के उदाहरण देते हुए कहा, आज गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं। आज अयोध्या में भव्य सनातन पताका फहरा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 10 साल पहले काशी विश्वनाथ धाम में एक साथ 10 लोग भी नहीं जा पाते थे, लेकिन आज वहां प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। प्रयागराज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, वहां सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण दिखाई दे रहा है। यह संतों का प्रताप है जिससे श्रद्धालुओं का सम्मान हो रहा है। माघ मेले में लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, जो सनातन की जीवंतता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म को भारत की मजबूती का आधार बताते हुए कहा, भारत का हित सनातन धर्म से ही जुड़ा है। सनातन धर्म जब मजबूत होगा तब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सनातन धर्म से ही भारत मजबूत होगा। उन्होंने आह्वान किया कि धार्मिक हो या राजनीतिक नेतृत्व, ऐसे ही समर्पित लोगों के हाथ में सौंपना चाहिए जो भारत को 2000 वर्ष पहले वाली बुलंदियों पर पहुंचा सके। बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब सनातन परंपराओं, मंदिर निर्माण और आस्था के केंद्रों के विकास को लेकर चर्चा जोरों पर है। सीएम योगी के इस बयान को शंकराचार्य विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार इतिहास रचा जा रहा है। यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब किसी एक देश के बजाय पूरे यूरोपीय संघ के नेतृत्व को एक साथ आमंत्रित किया गया है। फॉर्म फैक्टर और भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पृष्ठभूमि में इसे भारत का अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। आइए जानते रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर इस बार 2 नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। इस बार ना तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं, ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कूटनीतिक फैसला लिया है जो अब तक की परंपराओं से अलग है। पहली बार भारत ने किसी एक देश के नेता को नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को एक साथ गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया है। यह कदम सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रयोग नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की नई रणनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत भी देता है। बता दें कि 25 से 27 जनवरी तक होने वाली इस आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान ये नेता न केवल कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति के साक्षी बनेंगे बल्कि 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। यह दौरा भारत EU की ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा एवं तकनीक जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक डेडलाइन के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि भारत से गहरा गोवा कनेक्शन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का भारत आगमन कूटनीतिक संबंधों के साथ साथ एक भावुक जुड़ाव भी है। पुर्तगाल की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके कोस्टा के पिता प्रसिद्ध लेखक ऑरलैंडो दा कोस्टा मूल रूप से गोवा से थे। यही कारण है कि कोस्टा को गोवा में आज भी प्रेम से बाबूश कहा जाता है। वे भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ के इतने बड़े पद की जिम्मेदारी संभाली है। उनका यह दौरा भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को एक नई गर्मजोशी प्रदान करेगा। वहीं यूरोप की आधुनिक नीति निर्माता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ की कार्यकारी शक्ति का चेहरा है। वो भी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरे के दौरान पिछले 1 दशक से लंबित भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार के द्वार खुलेंगे। मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम और आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन होगा। इस बार सेना का फेज बैटल एरे और पहली बार शामिल होने वाली भैरव लाइट कमांडो बटालियन मुख्य अतिथियों और दर्शकों को भारत की आधुनिक युद्ध क्षमता से परिचित भी कराएगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।